कृष्णा अपने सास ससुर और पति के साथ मीरपुर नामक गांव में रहती थी। बेटी के जन्म पर कृष्णा और उसका पति विनोद बहुत खुश थे। विनोद शुरू से ही फौज में भर्ती होना चाहता था और ये उसका सपना था। पर एक एक्सीडेंट में विनोद की जान चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। विनोद के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कृष्णा पर आ गई। कृष्णा के सास ससुर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी पोती को मानते थे। उन्हें लगता था कि उसके पैदा होने के बाद ही विनोद बीमार हुआ था, इसलिए वो सीधे मुंह पोती से बात नहीं करते थे। कृष्णा गांव के साहूकारों के खेतों में काम करके घर का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे क्या करेगी इसे पढ़ा लिखा कर, एक दिन शादी करके ससुराल ही जाना है। इसे तो घर के काम सिखा, फालतू स्कूल में भेजती रहती है। तुम्हारी सास सही कह रही है, इसे स्कूल में पढ़ने भेजेगी तो गांव वाले बातें बनाएंगे। तुझे पता भी है कि हमारे गांव में लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती, लड़के ही स्कूल में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी नौकरी पर लगते हैं। कोई फौज में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, पर लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं। हाँ। कृष्णा अपने सास ससुर की बातों का जवाब नहीं देती और केशवी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। ये लो, अब एक लड़की भी स्कूल में पढ़ेगी। भाई क्या जमाना आ गया है भाई, बताओ है। हमारे गांव में तो लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही सीखती हैं, पर ये कृष्णा तो हमारे गांव को बदनाम करने पर तुली हुई है भाई। ऐसा है भाई, जब पति सिर पर होता है तो थोड़ा डर होता है। अब सास ससुर ठहरे बूढ़े, उनकी बातों का तो इस पर फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। माँ, गांव में सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कल मुझे रजनी भी यही कह रही थी कि हम लड़कियों को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घर के काम सीखने चाहिए, स्कूल हमारे लिए नहीं बना है। केशवी बेटा, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तुझे एक दिन फौज में भर्ती होना है और अपने पिता के सपने को पूरा करना है, इसलिए तू पढ़ाई के लिए खूब मेहनत कर। कृष्णा केशवी को समझा देती है। उस दिन से केशवी पढ़ने में खूब ध्यान लगाती थी, पर उसकी पढ़ाई की बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है और वो कृष्णा को बुलाता है। देख कृष्णा, मैंने सब सुन लिया है। तू अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन तू जानती है हमारे इस गांव में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं, इसलिए आज के बाद तू अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगी। नहीं चौधरी साहब, मैं अपने विचार नहीं बदलूंगी। मैंने केशवी के पिता को वचन दिया था कि बड़े होकर वो फौज में भर्ती होगी। तू मेरे आगे अपनी जुबान चलाती है। अगर तुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है तो तू इस गांव में रहकर तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, कहीं और जाकर रहना है तो रह ले, पर मैं अपने गांव में तुझे नहीं रहने दूंगा। कृष्णा घर आती है और अपना सामान बांधने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? अच्छा खासा गांव में घर है, रहने को जगह है और तू काम भी कर रही है। अब हम बूढ़े बुढ़िया को लेकर तू कहाँ कहाँ भटकेगी। तू चौधरी साहब की बात को मान क्यों नहीं लेती? लड़की को बड़ा करके ससुराल विदा कर, वो तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगी। हम कहीं और चलकर रह लेंगे। वैसे भी इस गांव में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। कृष्णा बहुत परेशान थी कि वो अपने पति का सपना कैसे पूरा करेगी। कृष्णा के ससुर के मन में यही सवाल चल रहा था कि किस तरह से वो अपनी बहू को इस गांव से जाने के लिए रोके। तभी उनके सपने में उनका बेटा विनोद आता है। बाबूजी, कृष्णा को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। अपनी बेटी को फौज में भर्ती होने का सपना मैंने और कृष्णा हम दोनों ने देखा था। मैं चाहता हूँ आप कृष्णा की मदद करो और मेरा सपना पूरा करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबूजी, मेरी बेटी फौज में जाएगी, देश की रक्षा करेगी तो मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। इतना कहते ही विनोद की आत्मा गायब हो जाती है और उसके पिता की आंख खुल जाती है। वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर हमारे बेटे की आत्मा को ऐसा करके शांति मिलती है तो हम अपनी बहू और पोती का साथ जरूर देंगे। हम उसके साथ ये गांव छोड़ देंगे। और फिर अगले दिन कृष्णा अपने सास ससुर और केशवी को लेकर जम्मू आ जाती है और वहीं पर एक किराए का कमरा लेती है। कृष्णा वहाँ एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी करने लगती है और केशवी को स्कूल में डाल देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और केशवी बड़ी हो जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करती है और फौज में भर्ती हो जाती है। अपनी फौजी बेटी को अपने सामने देखकर कृष्णा बहुत खुश थी। पोती को फौजी बना देख और अपने बेटे का सपना पूरा होता देख केशवी के दादा दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी केशवी के मोबाइल पर फोन आता है। माँ,
मुझे जाना होगा। मीरपुर गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं तो आर्मी को बुलाया गया है, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। मीरपुर गांव का नाम सुनकर कृष्णा के सास ससुर और कृष्णा हैरान रह जाते हैं। केशवी, मीरपुर गांव तेरी जन्मभूमि है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची, तू तो इस देश की बेटी है और तेरे साथ अब मेरा और धरती माँ दोनों का आशीर्वाद है। जीत कर लौटना। आतंकवादी गांव में घुस आए थे और उन्होंने वहां के मुखिया को पकड़ रखा था। केशवी आर्मी फोर्स के साथ मिलकर आतंकवादियों को पकड़ लेती है। गांव के मुखिया को जब पता चलता है कि केशवी उन्हीं के गांव की बेटी है, तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे परिवार को इस गांव से जाने के लिए बोल दिया था, पर आज तुम्हारी वजह से ही मीरपुर गांव के लोग सुरक्षित हैं। मुखिया जी, माँ ने मुझे यही कहकर भेजा था कि मीरपुर मेरी जन्मभूमि है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने अपना फर्ज निभाया। वीरपुर गांव का मुखिया और सारे गांव वाले मिलकर केशवी को सम्मानित करते हैं। उस दिन के बाद एक फौजी माँ की बेटी देश की सेवा में लग जाती है और मीरपुर गांव के लोगों की सोच भी बदल जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।